वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे देती हूँ। जैसे कि ये जिसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ये एक कॉलम होता है। यहाँ मैंने इस पूरे रॉ को सिलेक्ट करा है तो ये रॉज होती हैं। ये जो एक बॉक्सेस बन करके आ रहे हैं इनको सेल कहते हैं। ये जो ऑप्शन है इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी कुछ भी लिख रही हूँ तो वो यहाँ पर शो रहा है क्योंकि मैंने टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट ही आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर जैसे कि इज इक्वल टू में सम फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगा करके मैं ब्रैकेट के अंदर जाकर ब्लैंक सेल्स को ही सिलेक्शन दिया है तो यहाँ पर हमें तो दिखा रहा है 0, लेकिन इस सेल के ऊपर मैं सिलेक्शन देती हूँ तो यहाँ पर इज इक्वल टू में सम लिख करके आ रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला बार है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ही शो होगा। ये राइट साइड में जो ऑप्शन आ रहा है जहां पर G3 लिखा है ये एक एड्रेस बार होता है। जैसे कि साइड में जो ऑप्शन है वो F7 आ रहा है, यानी कि F वाले कॉलम पे और 7 वाली रॉ पे मेरा कर्सर है इसीलिए ये एड्रेस दिखा रहा है। तो ये एड्रेस बार हुआ, ये फॉर्मूला बार है। ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है जहां पर बुक 1 करके लिखा हुआ है इसको टाइटल बार कहते हैं। अगर मैं फाइल को सेव करती हूँ, जैसे कि मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया है और मैं यहाँ पर मार्कशीट के नाम से इस फाइल को सेव कर रही हूँ, मार्कशीट, तो यहाँ पर टाइटल बार पे मार्कशीट लिख करके आएगा, यानी कि ये टाइटल बार हो गया। ये सारे जो ऑप्शन होते हैं जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सारे पैनल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये ग्रे वाला बॉक्स आ रहा है ये पूरा, इसको रिबन कहते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आपको एक नॉर्मल फॉर्मूले बताती हूँ। जो पहले नॉर्मल यानी बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं एक्सेल में, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम पर मैं यहाँ पर सीरियल नंबर लिख रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर कुछ डेटा ले लिया है, जैसे कि सीरियल नंबर में मैंने 1 2 3 करके लिखा हुआ है। नेम मैंने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर सब्जेक्ट लिए हैं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं हमें ये दिखाना है। तो अब मुझे 1 बाय 1 करके फॉर्मूले मतलब नंबर्स देने होंगे कि जैसे कि कोमल के 12 नंबर आए हैं SST में, हिंदी में उसके 45 नंबर आए हैं या 56 नंबर आए हैं। तो मैं ये सब ना करके थोड़ा एडवांस कर देती हूँ। तो जैसे कि मुझे जहां तक मुझे नंबर चाहिए उस पर मुझे सिलेक्शन बनाना है। इज इक्वल टू में रैंड बिटवीन का मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला होता है ऑटोमेटिक नंबर लेने के लिए। तो यहाँ पर बॉटम वैल्यू दिखानी है जैसे कि 12, फिर कमा करके टॉप वैल्यू दिखानी है तो मैं 50, यानी कि 12 से ना तो मैं 12 से कम के नंबर चाहती हूँ, ना ही यहाँ पर 50 से ज्यादा के नंबर आए। तो ना ही 12 से कम के और ना ही 50 से ज्यादा के नंबर आएंगे। एंटर करने पर किसी एक ही सेल में फॉर्मूला आएगा, कंट्रोल एंटर करने पर सब में फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक नंबर्स ले लिए हैं जो मैंने रैंड बिटवीन के फॉर्मूले से मैंने नंबर्स लिए हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ जो कुछ भी लिखती हूँ हर बार नंबर चेंज होते रहेंगे, ये नंबर फ्रीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर जगह पर यहाँ रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लग रहा है। तो मैं यहाँ से पूरे पर सिलेक्शन बनाना है जहां तक हमने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया था। होम ऑप्शन पे आना है, कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है वैल्यू पर। ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसी के ऊपर हमें पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं जो भी लिखती हूँ, जैसे कि इसके बाद में यहाँ पर कोमल दोबारा से लिखती हूँ तो ये नंबर फ्रीज हो गए हैं, यानी कि जो भी कुछ लिखने पर ये नंबर फ्रीज हो गए हैं। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, इन सभी को डिलीट कर लेना है, डिलीट। इसके बाद मुझे टोटल नंबर निकालना है, ये रहा। तो इज इक्वल टू में SUM शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आना है, सिलेक्शन देना है SST से और साइंस कर देना है एंटर। तो यहाँ पर ये इसका टोटल नंबर निकल करके आया है, यानी कि कोमल के 5 सब्जेक्ट में नंबर आए हैं, 5 सब्जेक्ट में 158 नंबर। तो अब यहाँ पर जैसे कि मुझे 1 बाय 1 करके दोबारा से ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, कर्सर रखना है यहाँ पर, ये इस बॉक्स के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा डॉट आ रहा है, इसी के ऊपर कर्सर रखना है, डबल क्लिक करके इसको ड्रैग डाउन कर लेना है। ये फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट की होती है पूरे रॉ में या पूरे कॉलम में फॉर्मूला लगाने के लिए। सो अभी आज के लिए इतना ही बहुत है, आगे का हम प्रोसेस अगली वीडियो में करेंगे।